गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। सो गाइस, दिस इज अ रिकॉर्डिंग क्लास बिकॉज आज होली की छुट्टी है। तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन रखा है जिसमें हम जनवरी 2026 का यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक का जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है उसी का क्विक रिविजन रहेगा। तो जो बच्चे होली नहीं खेलना चाहते हैं मेरी तरह, जिनको कलर से एलर्जी है, वो अपना रिवीजन सेशन जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं भाई आज का सेशन। सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, आपको आपकी फैमिली को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और ये क्या रहेगा, करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन रहेगा जिसमें हम करेंगे सारा जो आपका रिवीजन है। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ओके स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और करंट अफेयर्स का ये आपका रिवीजन सेशन है 2026 में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी का क्विक रिवीजन लेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर जिसमें पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों में अंकुरण के बाद पहली जो है वो लीव्स निकाली थी, जिसमें कितनी लीव्स निकली थी? 2 लीव्स निकली थी जिसके अंदर। ये क्वेश्चन RRB जेईई में पूछा गया था, इंजीनियरिंग के किसी भी उसमें पूछा जा सकता है। MP के जो बच्चे हैं जो अभी ITI TU की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आंसर करेंगे फटाफट से। क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या? पोएम 4 इसका प्लेटफॉर्म का नाम है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? स्पेस एजेंसी पूछा जा रहा, तो किसने? इसरो ने। कौन सी स्पेस एजेंसी? इसरो। इसरो का सबको पता है 1969 में बनता है। 15 अगस्त को इसका हैप्पी बर्थडे आता है। इसरो के जो चेयरपर्सन है या कहेंगे हेड जो है वो कौन हो जाएंगे? वी नारायणन जी हैं। कौन है? वी नारायणन जी हैं। ठीक है हाँ भाई, हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब होली तो आ ही गई है। कौन सा शहर लगातार दूसरे साल ग्लोबल पावर इंडेक्स 2024 में दुनिया भर में 8वें नंबर पे और मिडिल ईस्ट में पहले स्थान पे रखा गया है? ये डेटा 2024 का है बट ये आया कब था? डेटा 2026 में। रिपोर्ट कब आती है? 2026 में आती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था अभी जो RRB जेईई का पेपर हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो देखो भाई, इसमें जो है लगातार 8वीं बार पूछा जा रहा है, तो कौन सा शहर आ जाएगा यहाँ पे? आपका जो दुबई है, लगातार दूसरे साल जो है वो ग्लोबल पावर इंडेक्स में 8वें और मिडिल ईस्ट में पहले स्थान पे रहा है। वर्ल्ड में कौन सा नंबर पे रहा? वर्ल्ड में 8वें नंबर पे रहा है। तो ये रैंकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या बताता है कि किसी भी देश की जो मिलिट्री है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए इंडिया इस लिस्ट में कौन सा नंबर पे रहा? ग्लोबल सॉरी ये फायर पावर नहीं, सॉरी ये फायर पावर नहीं, फायर पावर में तो इंडिया इसमें नंबर 4 पे देखने को मिलता है। बट ये क्या है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, सॉरी ये क्या है? पावर सिटी इंडेक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि टॉप 10 के अंदर कौन आ जाएगा? दुबई पहली बार इसमें आया है, लगातार दूसरे साल आया है। इंडिया की रैंक आपको इसमें बतानी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसने 15th टारगेट कप है? 15th क्या है? ये आपका लक्ष्य कप है, सॉरी लक्ष्य कप है। लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट क्या है? इनविटेशनल टूर्नामेंट है। इसमें 10 मीटर की एयर राइफल के अंदर जीता है गोल्ड मेडल। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता? उनका क्या बताना है? आपको नाम बताना है कि गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता। ठीक है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? किरण जाधव ने जीता है। किसने जीता? किरण जाधव ने जीता। इनका नाम जुड़ा हुआ है शूटिंग के साथ में, निशानेबाजी के साथ में, और 10 मीटर की एयर राइफल के अंदर इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के CM ने आदिवासी मेले का उद्घाटन किया है? क्या है? आदिवासी मेला यानी कि ट्राइबल फेयर जो है, ट्राइबल फेयर 2026 के अंदर इसका जो आयोजन किया गया है वो किस राज्य के CM ने इसका उद्घाटन किया, यानी कि इसका आयोजन कौन से स्टेट के अंदर किया गया? आपके ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर झारखंड। कौन से स्टेट ने किया है इसको ऑर्गेनाइज? स्टेट पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा आपका स्टेट? यहाँ पे ओडिशा हो जाएगा। स्टेट कौन सा हो गया? ओडिशा। यानी कि कौन है यहाँ पे CM?
मोहन चरण मांझी हैं और मोहन यादव एमपी के हैं, मोहन चरण मांझी जो है वो ओडिशा के सीएम हैं। चलो, इसरो के नए अध्यक्ष आप सभी जानते हैं वी नारायणन जी हो जाएंगे। किसको अपॉइंट किया हुआ है? 2026 में ही इनका अपॉइंटमेंट होता है, जो कि वी नारायणन जी को अपॉइंट किया गया था। एक सेकेंड, आई थिंक सो, वेट, आपकी जो फाइल है जैन 2025 की तो नहीं लग गई है? जस्ट वेट गाइस, एक सेकेंड, मुझे अपडेट करने दो एक बार। नहीं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ओके, चलिए कम बैक टू द क्वेश्चन। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ये कौन सा एडिशन है जिसका आयोजन 2025 के अंदर किया गया था? तो इसका आयोजन पूछा जा रहा है, कौन सा एडिशन कौन सा हो जाएगा इसका? तो कौन सा एडिशन है भाई इसमें, जिसमें 8 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? 9th एडिशन था इसका। कौन सा था? 9th इसका एडिशन था। आयोजन इसका पाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया, कॉर्नर टाइगर्स के रूप में जिसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इसमें एज ए कैप्टन रोहित शर्मा हो जाएंगे, यशस्वी जायसवाल है जो कि यहाँ पे बैट्समैन है, शुभमन गिल हो जाएंगे यहाँ पे, ये भी बैट्समैन है। गुणोत्सव 2025 का जो पहला फेज स्टार्ट हुआ वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। गुणोत्सव 2025 का जो पहला फेज स्टार्ट हुआ है, आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ, कौन से स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया था? तो आंसर बताएंगे कहाँ पे स्टार्ट होता है। गुणोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? दैट इज आसाम। इसका आयोजन 9 जनवरी तक जो है वो चला था। 14 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, राइट। अगला सवाल, कौन से स्टेट या फिर यूटी में केंद्र सरकार ने फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए मंजूरी दी थी? एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आपके 2025 के भी है, मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस है। सो आपको लास्ट 2025 के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बिकॉज वो भी आपके एग्जाम में पार्ट रहने वाला है करंट अफेयर्स का। ओके, सो बताइएगा प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए मंजूरी किसने दी है? कहां पर बनने जा रहा है? तो दिल्ली के अंदर। कौन से स्टेट या फिर यूटी में बनने जा रहा है? दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन ए जिसने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, उनकी बेटी ने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया था और उसको अप्रूवल मिल गया है। किस राज्य के सीएम ने सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन का अवार्ड देने का अनाउंसमेंट किया? तो ये किसने किया? तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन जो है वो यहाँ पर आपको एज अ सीएम देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने इसका अप्रूवल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति हैं सुबियांतो? क्या नाम है उनका? सुबियांतो, जो कि रिपब्लिक डे 2025 पर हमारे चीफ गेस्ट थे। 2025 का क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे पर कौन थे? प्रबावो सुबियांतो। प्रबावो सुबियांतो जो है ये कौन सी कंट्री के अंदर एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंटेड? इंडोनेशिया। इसका आंसर तो पता होना चाहिए, कौन है? इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया के अंदर एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है विधानसभा की वो कितनी है, तो बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ विधानसभा कितनी हो जाएंगी? ये जनरली आपको मेन स्टेट्स का सभी का पता होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा का तो सभी का पता होना चाहिए आपको, है ना। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें स्टेट्स में कितनी है, और विधानसभा की कुछ स्टेट्स में कुछ 3 यूटीज में ही है, और तीनों यूटीज का आपको पता होना चाहिए। 70 है, 72 कौन? वो देखो जिसने यहाँ पे 70 आंसर किया है इज द करेक्ट आंसर। 3 यूटीज कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो गया आपका दिल्ली, एक हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, और एक हो जाएगा पुडुचेरी। दिल्ली में 70 है, जम्मू कश्मीर में 90 है, पुडुचेरी में 30 है। तो ये 3 एक्सेप्शनल केसेस है। वैसे टोटल हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और यूटीज जो है वहां पे तो प्रेसिडेंट रूल चलता है, बट 3 एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको विधानसभाएं भी देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला
फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लस्टर जो है इसको फिशरीज ऑर्गेनिक क्लस्टर है, इसको इनैगुरेट किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर इसको इनैगुरेट किया गया, स्टेट बताना है, स्टेट कौन सा होगा। ओके सो देखो भाई, तो जिसने यहाँ पे आंसर किया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी कौन सा बना था, सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना जिसने खेती की बात चल रही, जिसने जैविक खेती की शुरुआत की थी। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो सिक्किम है। अगर हम फिशरीज ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर की बात करते हैं, किस योजना के तहत बना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम जो है वो पहला स्टेट बन चुका है। वैसे अगर हम ऑर्गेनिक स्टेट की बात करें तो 2016 के अंदर ही ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था, अब फिशरीज के फील्ड में भी बन गया है। ओके दुनिया की सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन एग्रेस कैलिची, इनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपसे इनकी एज पूछी जा रही, कितनी इयर्स की एज में इनकी डेथ हो थी। तो ये ओलंपिक चैंपियन विजेता है, 10 मेडल जीत चुकी हैं। एक सेकेंड, 103 कहा कितना, 10 मेडल जो है ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने जीते हुए, 10 ओलंपिक्स मेडल इन्होंने जीते हुए। हंगरी से बिलोंग करते हैं, जिम्नास्टिक हैं, ठीक है। 10 मेडल्स इन्होंने जीते हुए हैं, 30 साल की आयु में ही आप देखोगे इन्होंने काफी कम उम्र में जो है वो काफी मेडल्स यहाँ पे जीते थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी हिल्स में मॉडविथ महोत्सव मनाया जाता है। तो नीलगिरी हिल्स जो है ये कौन से स्टेट में, 3 स्टेट्स में फैली हुई हैं। कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें फैली हुई है नीलगिरी हिल्स। ये किसका पार्ट है, नीलगिरी हिल्स जो है वो किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। सिंपल, किसका, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगी, दैट इज डोडा बेटा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगी, डोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, नीलगिरी मॉडविथ महोत्सव बताएंगे कहां पर सेलिब्रेट किया गया, जिसने आंसर ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु किया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने कौन से शहर में 18 भारतीय प्रवासी दिवस जो है इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। तो ये है भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा के अंदर। कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 9 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये ऑल्टरनेट डेज पे सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट 2025 में सेलिब्रेट किया गया था, अब 2027 में इसका सेलिब्रेशन होगा। पहले हर साल होता था बट उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, अल्टरनेट ईयर कर दिया गया। अब क्या है, अल्टरनेट ईयर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अर्थ रोटेशन डे 2025 जो है कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, 8 जनवरी को। अर्थ रोटेशन की खोज होती है इसी दिन। लियोन फुकॉट, इन्होंने खोज की, मतलब इन्होंने थ्योरी दी थी 1851 के अंदर, जिसको में इन्होंने साबित किया था कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही। एक तो रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन मतलब ऑन एक्सिस, अपने अक्ष पे घूमना, और एक होता है रिवॉल्यूशन मतलब अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर घूम रही, उसको हम रिवॉल्यूशन कहेंगे फिर, राइट। तो रोटेशन का जो है वो थ्योरी इन्होंने दिया, इसी वजह से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोदी जी के द्वारा शुरू की गई उजाला योजना जो है इसके कौन से नंबर की जो एनिवर्सरी है इसको सेलिब्रेट किया गया है। उजाला योजना कब आती है अगर आपसे पूछा जाए तो ये योजना 2015 में आती है। कब, 2015 में। 2025 तक इसको कितने साल पूरे हो चुके हैं, 10। लेकिन अब क्या है, अब 2026 स्टार्ट हो चुका है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसको। अब अगर ये सवाल आता है आपसे, क्यों, जनवरी 2025 में इसको 10 साल हुए हैं, जनवरी 2026 में कितने हो जाएंगे, इसको 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य भर में महिलाओं को एम्पावर बनाने के लिए शुरू की गई, क्या है, एक फाइनेंशियल हेल्प है। बताइए कौन से स्टेट के अंदर जो है इसको क्या किया गया, कौन से स्टेट के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, स्टेट बताना है आपको, स्टेट कौन सा हो जाएगा।
ओके, सो यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, कौन से स्टेट में आएगी? झारखंड के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया, महिलाओं के लिए लॉन्च किया जाता है। हेमंत सोरेन है यहाँ पे सीएम जिन्होंने इसको लॉन्च किया। लेकिन पार्थ योजना लॉन्च की जाती है, ये कौन से स्टेट की योजना है? पार्थ योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये एमपी ने लॉन्च की। कौन सी सरकार ने? एमपी ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे क्या है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं तो पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले उनको क्या है, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2025 में आया था, इसके अंदर इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अभी जनवरी 2026 में आया था, उसके बाद फेब 2026 में भी आ चुका है। लेटेस्ट इसकी जो रैंकिंग है वो क्या है? 75th है। इसमें भी क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। एक मिनट, ये तो 2025 का है ना, तो पहले 85 थी ना। डेटा याद रखिएगा ईयर और उसके हिसाब से, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 3 से 4 बार आती है। ओके, साल में 3 से 4 बार जो है इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नंबर 1 पे सिंगापुर हो जाएगा। ओके, एनएसओ ने फाइनेंशियल 2024-25 के लिए, ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो चुका है, आप इसको छोड़ सकते हैं। कौन सा स्टेट या फिर यूटी है जिसके लिए दिल्ली से वंदे भारत स्लीपर जो है ट्रेन, इसकी घोषणा की गई थी? दिल्ली से लेकर कहां तक? दिल्ली से मतलब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है इसकी घोषणा कहां से की जाती है? जम्मू कश्मीर से की गई थी। किससे? जम्मू कश्मीर से की जाती है। श्रीनगर को जो रेस्ट ऑफ इंडिया है इससे कनेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से इसको क्या किया गया था? इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। ओके, कौन सी तारीख को हम वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं? तो आप सभी जानते होंगे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1975 को पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और ये जो आयोजन किया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का, तो इसका जो आयोजन है ये क्यों, कहाँ पे हुआ था उस टाइम पर? नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इसी वजह से हम 10 जनवरी को क्या है, वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाते हैं। वही अगर मैं बात करूं आपसे कि नेशनल वाला कब मनाते हैं, तो ये 14 सितंबर को। इस दिन क्या हुआ? 1949 को हिंदी भाषा को अडॉप्ट किया जाता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। किस में आएगा ये? आर्टिकल पूछा जाए तो 343 में हिंदी भाषा को दिया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आउटडेटेड हो चुका है, आप इसको छोड़ सकते हैं। जय चंद्रन का नाम जुड़ा हुआ है कौन सी फील्ड के साथ में, पूछा जा रहा है, क्योंकि इनका निधन हो चुका है। तो इनका जो नाम है वो कौन सी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ? तो ये कौन थे? एक सिंगर थे, सॉरी, ये कौन थे? एक सिंगर थे, म्यूजिक के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, कौन से शहर में विकसित भारत युवा नेता एक डायलॉग है 2025 का आयोजन किया गया? डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन, आपसे सिटी पूछा गया है कि कौन से शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कौन से शहर में इसका आयोजन किया जाता है? सिटी पूछा जाएगा तो सिटी कौन सी हो जाएगी? दैट इज दिल्ली। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहां पे? दिल्ली के अंदर। ओके, ये मैं करा चुकी हूँ आपको। प्रवासी भारतीय दिवस है आपका, ठीक है, जिसके अंदर 27 जो अवार्ड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इस बार आयोजन कहाँ पे? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ था इसका आयोजन। कितने मेडल्स दिए गए इसमें? 27 जो मेडल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में वर्ल्ड हिंदी दिवस को हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोर्स कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोर्स है वो कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया था? ओके, तो श्रीलंका जिसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका ने पहली बार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जिसके साथ में यहाँ पे टाई अप किया था और इसको स्टार्ट किया हिंदी भाषा में। ठीक है, ये आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह जो है उसमें हमारी तरफ से डॉक्टर जयशंकर जी जाते हैं। कौन सा स्टेट है फिर यूटी जिसमें देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज आरंजी खंड ब्रिज
इसका निर्माण किया गया, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट या फिर यूटी के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। तो स्टेट कौन सा, ये यूटी हो जाएगा। कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर में इसको स्टार्ट किया गया। यहीं पर आप देखोगे 69th रेलवे जंक्शन जो है इसके भी शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से स्टेट या फिर यूटी में जेड मोर टनल जो है इसको बनाया जा रहा है। क्या नाम है, जेड मोर टनल जो है इसको बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट या फिर यूटी के अंदर इसको बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेड मोर टनल। तो ये भी कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी कहां मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में, गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के अंदर गगनगीर में जेड मोर एक टनल है, इसका इनॉग्रेशन यहां पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, आईएमडी। आईएमडी ने कौन से नंबर का अपना जो एनिवर्सरी है, अपना जो फाउंडेशन डे है, इसको सेलिब्रेट किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1875 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो कौन सा, 150th। आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 ईयर्स जो है इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 150 ईयर्स जो है वो इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आईएमडी जो आपको बताता है कब आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कौन सा डिजास्टर कब आने वाला है, इसका प्रेडिक्शन करने की जो जिम्मेदारी है वो आईएमडी की होती है। कौन सी तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब वैसे तो 22 जनवरी को हुआ था, बट फर्स्ट जो एनिवर्सरी है वो 11 जनवरी। क्यों मनाया गया, क्योंकि शुक्ल द्वादशी के दिन हुआ था, पौष शुक्ल द्वादशी के दिन। और तिथि के हिसाब से ये हो जाएगा पौष शुक्ल द्वादशी, और तिथि जो पड़ रही है वो कब, 11 जनवरी को 2025 में। किस शिपयार्ड ने इंडियन नेवी को 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगशीर जो है वो सौंप दिया है, आईएनएस वगशीर, जो किस में बनाई गई है, ये है आपका प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 आईएनएस आपको देखने को मिलते हैं। तो बनाया किसने है पूछा जा रहा है आपसे, तो ये कौन हो जाएगा, मजेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि मुंबई, यानी कि सिटी कौन सी हो जाएगी, दैट इज मुंबई के अंदर इसको बनाया गया है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी जो है वो किसे घोषित किया था, नीरज चोपड़ा, जिनका नाम जैवलिन थ्रो के साथ में जुड़ा हुआ है। आप सभी इनके बारे में भली भांति जानते हैं, है ना। श्रेयस अय्यर है, इनको आईपीएल के लिए किस टीम का जो कैप्टन है वो चुना गया था। तो ये कौन सी टीम की तरफ से कैप्टन चुने जाते हैं, श्रेयस अय्यर जो है आईपीएल के अंदर 2025 पंजाब किंग्स के लिए चुना गया था इनको। इन्हें किस चीज के लिए चुना है, पंजाब किंग्स का जो कैप्टन है वो इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन आर्मी डे। आपसे थीम पूछी जा रही है, इंडियन आर्मी डे जो है इसकी थीम क्या रखी गई है, इंडियन आर्मी डे की जो थीम है वो क्या रखी गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी की थीम क्या रखी गई है भाई, आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंडिया स्ट्रॉन्ग आर्मी। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग इंडिया स्ट्रॉन्ग आर्मी इसकी थीम को रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईयूसीएन ने इंडिया के किस क्षेत्र को मीठे पानी की बायोडायवर्सिटी के लिए एक मेन हॉटस्पॉट एरिया के अंदर क्या किया है, उसको लिस्टेड किया है। ओके तो सवाल में पूछा जा रहा है कि किसको लिस्टेड किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न घाट है। दुनिया भर में मीठे पानी का 1/4 जो स्पीशीज है उनके विलुप्त होने का जो हाई जोखिम है वो इसमें बताया गया है, और उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा, उनके कंजर्वेशन के लिए। वेस्टर्न घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट्स आते हैं टोटल, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी अनाईमुड़ी 2695 मीटर की हाइट पर है। किस राज्य के हट्टी ट्राइब्स है जिनका सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है बोडा फेस्टिवल, बोडा फेस्टिवल है जो कि एक ट्राइबल फेस्टिवल है, इसका सेलिब्रेशन किया गया था। तो इसका जो सेलिब्रेशन है वो कौन से स्टेट के अंदर किया जाता है, इसे कौन से स्टेट के अंदर क्या है सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में इसका जो सेलिब्रेशन है वो कहां पर किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, किस देश में काओ किम हॉर्न 5th आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग है जिसमें आसियान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं,
मतलब किया गया था, 2025 का क्वेश्चन है ना। सो ये 5th आसियान है भाई। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा, जकार्ता के अंदर, यानी कि इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बट आयोजन इसका कहाँ, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुआ। कहाँ पर हुआ, थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ओके बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है जो हम रिवाइज करेंगे। अब सीधा लाइव आप लोगों से जो मुलाकात होगी वो 5 तारीख को मुलाकात होगी। अगली जो सेशन होगा वो 5 तारीख को होगा, तो उसी के साथ मुलाकात करेंगे। होली के ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। होली पर बहुत बड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, आप अगर महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो ये आपके पास में सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम पर सबसे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आप इस कोड का यूज करके महापैक एनरोल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं। एमपी आईटीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं अपना कोई भी इलेक्ट्रिशियन ब्रांच की जितनी भी वैकेंसीज हैं आप वो ले सकते हैं, आईटीआई वाले, और जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। इसी कोड पर आप कुछ भी ले सकते हैं, सभी पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हर एक बैच पे, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स वो महापैक की तरफ जाते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच, हैप्पी होली अगेन। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और मुलाकात करते हैं आप सीधा आप लोगों से 5 तारीख को। ओके चलिए बाय बाय एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि मेरी आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ आईटीआई वाले जितना भी एग्जाम है जिन बच्चों का, उन सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया पेपर दे के आइएगा, और पेपर है तो अच्छे से होली खेलना है, स्ट्रेस फ्री। ये नहीं कि पेपर है तो आप होली नहीं खेलेंगे, ठीक है, आराम से होली खेलिए। पूरे साल जो पढ़ा है आना तो वही है, एक दिन आप होली फेस्टिवल पर पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो पूरा साल पढ़ा है वही आपकी तैयारी है। ओके विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।